नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज बात भारत अमेरिका के रिश्तों की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन यानी कि 23 मई से 26 मई के लिए भारत दौरे पर है, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्ते को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया गया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। साथ ही भारत इस बार क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की भी मेजबानी कर रहा है, जिससे दुनिया भर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तो कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री का ये दौरा भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अमेरिका और भारत के ये जो मुलाकात हुई है, इसके क्या मायने हैं? मायने का अगर पता करना है तो ये इस्लामाबाद से पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है। जो मिर्ची लगी है, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, ये आपको बताएगा कि आज जो मसौदे हुए हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्तों को नई ऊंचाई दी गई है, उसके क्या मायने हैं। मायने के बारे में अगर आपको जानना है तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए। देश के तमाम वो बड़े बड़े पंडित जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे, देखिए पाकिस्तान की कितनी अच्छी डिप्लोमेसी है, माय गॉड कितना आगे चला गया, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी फेल हो गई। बहुत अमेरिका को दोस्त दोस्त कहते थे, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के पास वो चला गया। अब इस बात को समझिए, जो करंट सिचुएशन है और खास करके डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के बाद और जिस तरीके से आज कीव के ऊपर, यूक्रेन की राजधानी के ऊपर इतना बड़ा हमला किया गया, जिस तरीके से ईरानियन आतंकवादियों का नाम आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की हत्या करने में साजिश रच रहे थे, तो परिस्थिति अचानक से पिछले 24 घंटे में बहुत बदली है। और यही डायनामिज्म होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि भारत के बगैर इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका की जो शक्ति है, डिप्लोमेसी है और उसकी जो साख है, वो दांव पे लग जाएगी। सर, आज जो मुलाकात हुई है, ये भारत के लिए इतना फायदेमंद और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है? देखिए, झटका बिल्कुल है, क्योंकि अभी जैसा सर ने कहा, लोग ये समझ रहे थे, खास करके भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कि पाकिस्तान का अपर हैंड हो गया है। ऐसा नहीं है। मार्को रूबियो ने एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे कही है कि भाई ये जो रिश्ते हैं हमारे पाकिस्तान के साथ या किसी दूसरे देश के साथ, वो भारत की कीमत पे नहीं होंगे। और अभी जो जियो पॉलिटिक्स है, देखिए जो ईरान के साथ जो उनकी बातचीत हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो इजराइल से कोई बात ही नहीं हो रही है। अब अगर इजराइल को ऑन बोर्ड लाना है तो आप डरा धमका के नहीं ला सकते। वैसे में भारत का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो व्यक्तिगत व्यावसायिक हितों पर आधारित हैं, लेकिन अगर जियो पॉलिटिक्स में, अगर इस रीजन में अगर सब चीजों को संतुलित रखना है तो भारत के रोल को अवॉइड नहीं किया जा सकता। अभी आप देखिए, ईरान एक छोटा सा देश है, ठीक है, उसके पास इतनी मिलिट्री पावर भी नहीं है, उसको हराने में अमेरिका विफल रहा है, ठीक। अब उसको इस एरिया में मेन चैलेंज जो इंडो पैसिफिक है, उसमें चैलेंज उसको चीन से है। अभी डोनाल्ड ट्रंप गए थे चीन, वहां पे शी जिनपिंग ने उनकी ऐसी बेइज्जती की। एक विजुअल्स आप देखिए जिसमें कि कुर्सी पे दोनों बैठे हुए हैं और कुर्सी का जो कुशन है वो शी जिनपिंग ने जानबूझ के अपना ऊपर किया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप को नीचे दिखा रहे हैं। तो मैसेज बहुत क्लियर है। ऐसे में पेंटागन में यह चर्चा हो रही है कि भाई हम लोगों ने जिस तरह से भारत को एक तरह से मार्जिनलाइज करने की कोशिश की है, उसको रीसेट करने की जरूरत है। और यही इस रीसेट का, मार्को रूबियो का ये जो दौरा है, ये इस रीसेट प्रोसेस का हिस्सा है। अमेरिका में जो पेंटागन है और जो वहां पे जो थिंकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि आप जिस तरह से इंडिया को मार्जिनलाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो अब ट्रंप उसको रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मार्को रूबियो देखिए वो क्या क्या कह रहे हैं। अब क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की बैठक हो रही है, उसमें भी वो भाग लेंगे। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में न्योता दिया है कि भाई आप आइए, क्योंकि उनके बात समझ में आ गई है कि बिना नरेंद्र मोदी के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये जो चीजें चल रही हैं, बिना इनके सहयोग के
सॉल्व नहीं हो सकती। और प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टेचर गया आप देखिए, अभी उनको 32वां इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, दुनिया के हर हिस्से में, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, सब जगह से मिला है। तो ये एक बात, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सोच चाहे कुछ भी हो, यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो पेंटागन है, वो बार बार उनको कह रहा है कि भाई देखिए ये बहुत हो रहा है, नरेंद्र मोदी के बगैर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। मार्को रूबियो का जो दौरा है वो इसी कड़ी में एक अगला हिस्सा है। सर मतलब ईरान संकट पर कोई बात बन पाई है? देखिए, ईरान संकट से हिंदुस्तान को कुछ लेना देना नहीं है। यह अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर लिया, सारी दुनिया में यह चर्चा होने लग गई कि भाई पाकिस्तान जो है वो बीच में मीडिएटर का रोल कर सकता है, मैसेंजर के रोल को मीडिएटर बता करके बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन भारत के साथ क्या हुआ? वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी तो रिश्ते बदल गए, 9/11 के बाद से चीजें बदल गई और पाकिस्तान में मिल गया उसामा बिन लादेन। अदरवाइज अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जब अच्छे रिश्ते होते थे, जैसा कि अभी प्रोजेक्ट किया गया कि फिर से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधर गए, तो जब कोई भी भारत आता था, वहां का विदेश मंत्री या राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री, तो भारत आएगा, जितना दिन भारत में रहेगा उतना जो है वो पाकिस्तान में भी रहेगा। ये बताने की कोशिश की जाती थी कि ये दोनों ही बराबर है, हमारे लिए प्रिय है। 4 दिन की यात्रा पे आए और वापस वो अमेरिका जा रहे हैं, वो इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सिग्नल हो गया कि अमेरिका अपनी गलती का एहसास ऑलरेडी कर चुका। अब सब्सटेंस के ऊपर आते हैं। जयशंकर साहब ने आज क्या कहा कि हिंदुस्तान जो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए मार्केट से चीजों को खरीदता है, दैट मस्ट बी लेफ्ट टू द मार्केट। आप हमको डिक्टेट नहीं करेंगे, हम कहां से खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये हमारा लुकआउट है, आप इसमें हमें कुछ नहीं कहेंगे। वीजा के ऊपर मसला आया तो क्या कहा रूबियो ने कि भाई ये जो हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, वो अपग्रेड कर रहे हैं हम अपने सिस्टम को, इसका निशाना भारत नहीं है। मतलब भारत को रिलीफ मिलेगा, भारत के बगैर उनका काम नहीं चलने वाला। भारतीय अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग कम्युनिटी है और सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। तो अमेरिका अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, आगे भारत आकर के वो निगोशिएशंस कर रहा है। और भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह के बातें वो करने की कोशिश की, एक मैसेज साफ साफ दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ ही रहो और खुश रहो, हमें डिक्टेट मत करो। लेकिन फिर जो तस्वीर बदली है, जैसा कि आज परिस्थिति है, उसमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा वो भारत है। ये डोनाल्ड ट्रंप माने या ना माने, वैसे भी जो सीरियस एनालिस्ट है अमेरिका के अंदर, वो बार बार इसी बात को कह रहे थे कि भारत को जो है थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर खत्म हो जाएगा, थिंग्स विल अगेन बिकम गुड। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया है, खास करके पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उसी का ये नतीजा है कि आज अमेरिका को भारत के सामने झुकना भी पड़ा है और पाकिस्तान को बाहर भी करना पड़ा है। सर जैसे कि ये युद्ध चल रहा है और उसके बीच में अमेरिका और भारत की मुलाकात हो रही है, क्या कोई स्पेशल मैसेज लेकर आया अमेरिका भारत के लिए? देखिए, जो मार्को रूबियो आए हो, मैसेज तो इसमें है ही। मैसेज तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये रियलाइज कर लिया है कि भारत को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और एक चीज और समझ में आ गई डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को झुका नहीं सकते। और ये संदेश पिछले 1 साल से जा रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ याद दिलाऊं आपको कि जब ये मामला चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के साथ बहुत ही थोड़े से अग्रेसिव हो रहे थे, तो अजीत डोवाल जाते हैं अमेरिका, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां पर जाते हैं, अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं और मैसेज देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप हमारे अगेंस्ट इतने अग्रेसिव हो रहे हैं तो हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे, और हमारा ये भी प्लान है कि अगले 3 साल तक, आप 3 ही साल तक है ना राष्ट्रपति, हम झेल लेंगे आपको, और अगला एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसके साथ हम बातचीत कर लेंगे। तो कहते हैं ना कि जब कोई आपको बुली कर रहा हो तो आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में आ रही है। ट्रेड निगोशिएशन पे देखिए कितना झुकाने की कोशिश की, एग्रीकल्चर का मार्केट खोल दो, डेयरी का मार्केट खोल दो, प्रधानमंत्री ने नहीं खोला।
और ये कहा कि नोबेल पीस के लिए हमें नॉमिनेट कर दो। कितना दबाव बनाया। 4 बार प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं उठाया डोनाल्ड ट्रंप का। दुनिया में कितने ऐसे नेता हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनको फोन करे, फोन नहीं उठाएंगे। तो जिस तरह की दृढ़ता दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, और ये जो तिकड़ी है जो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोवाल की, इन्होंने भारत की विदेश नीति को एक अलग नई दिशा दी है और भारत अब मजबूती से खड़ा है। और जब आप मजबूती से खड़ा रहेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनकी व्यक्ति को भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप झुके हैं और इसलिए मार्को रूबियो अभी आए हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार को लेकर हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक ने साफ कर दिया है कि वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा अब पूरी तरह मजबूत हो चुका है, जिसने विरोधी देशों को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।